हमारा वीडियो है वो दरअसल माइंडसेट के ऊपर है कि किस माइंडसेट से हम अपने कॉलेज की जर्नी को स्टार्ट करें। माइंडसेट और रोड मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सक्सेस पे। आपका माइंडसेट और आपका रोड मैप और आपका टाइम टेबल जरूर अच्छा होगा, जिस कारण से आपको ये सक्सेस मिला है आज। अब हमें किस माइंडसेट से कॉलेज की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए और किस माइंडसेट से हमें वहाँ अच्छा करना है, इस चीज़ की बात आज हम करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो अपने प्लेसमेंट्स को और अपने कॉलेज करिकुलम को कैसे मैनेज करें। कोई भी बड़े काम में वक्त लगता है और एक्सीलेंस एक दिन में नहीं आता है। आपने नीमसेट का तैयारी करा, आपने जेएनयू का तैयारी करा, आपने उसको क्रैक करा, आपको बहुत मेहनत लगा, आप उसमें साल भर लगे रहे, 6 महीने लगे रहे, 1.5 साल लगे रहे, आपने अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग किया, अच्छे से मेहनत किया, साथ के साथ अपने सेमेस्टर्स को भी देखा, अपने कॉलेज के एग्जाम को भी देखा। उसी तरह अगर हमें किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना है, अमेजॉन क्रैक करना है, फ्लिपकार्ट देखना है, गोल्ड बैंक देखना है, तो इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें शुरुआत से लगे रहना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमें आज से 2 साल बाद क्या पूछा जाएगा या किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर लगाना है। हमारे पास ऐसे तो 25-30 सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, पर वो कौन से मेन सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे हम 2 पहलुओं पे तैयारी करें। हम अपने कोर्स करिकुलम को भी देखें, हमें अपने सेमेस्टर में भी तो अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन साथ के साथ हम अपने दिन के 2 घंटा पहले दिन से प्लेसमेंट्स के लिए जरूर लगाएं। अगर आप इस प्लेसमेंट का नाम नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे एक्सीलेंस का नाम दें कि हमें अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को, हमें अपने कंप्यूटर साइंस के स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें प्लेसमेंट्स में आते हैं और हमें हर कंपनी में उनकी ज़रूरत होगी। तो जब हम अपने कोर्स करिकुलम को पढ़ेंगे और अपने सेमेस्टर्स में जाएंगे तो उन सेमेस्टर में अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो उन्हें हम थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ें, उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। तो हम पहले समझेंगे कि लिस्ट ऑफ कौन से सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें ज़्यादा ध्यान देना है और अधिकतर कंपनी में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें? आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हैं। आप सी लें, C++ लें, जावा लें, पर्ल लें, पाइथन लें, रूबी लें, डॉटनेट लें, चाहे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको लें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो भी बंदा जो आपसे इंटरव्यू लेगा अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी टॉप कंपनी, ड्रीम कंपनी में आप जाने की सोच रहे हैं, वो आपके लॉजिक को देखेगा, आपको प्रॉब्लम देगा, आपको प्रॉब्लम को कोड करना है। आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हैं, जो भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें, उसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप कॉलेज स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। तो आप सबसे पहले एक लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करें। अगली बात, अगर हम टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जाने की बात कर रहे हैं, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट हमें कंठस्थ होना चाहिए। और वो कौन सा 2 सब्जेक्ट है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो जब भी आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम आपके सेमेस्टर में हो तो सब अच्छे से पढ़िए, उसका सारा कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। लिंक लिस्ट हो, उसका स्टैक हो, क्यू हो, बिट मैनिपुलेशन हो, हैशिंग हो, ग्रिडी अप्रोच हो, डायनेमिक अप्रोच हो, तो इन सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको पता चलेगा। आपको सिलेबस मिलेगा कॉलेज में जाके तो आपको पता चलेगा। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रांगली पढ़ना है। मैंने क्या बताया? कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें स्ट्रॉन्ग करना है, आप पाइथन करो, जावा करो, जो भी आपको मन कर रहा हो करो। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को जी जान से पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हमें याद नहीं रखना है, रट के नहीं जाना है। उसके प्रोग्रामिंग स्किल्स को, उसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ें। क्या होता है एवीएल ट्री, सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, हैशिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से पढ़ें। क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, क्या ग्रिडी प्रोग्रामिंग है, किस तरह के एल्गोरिदम आते हैं, उन चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब इन चीज़ों को क्यों अच्छे से पढ़ना है, इसका भी कारण है। अगर हम आपसे ये कहें कि एक वेबसाइट बना दो, ठीक है, तो अगर आप सोचोगे तो वेबसाइट आज के डेट में 10-12 का लड़का ही बना देगा। तो वेबसाइट बनाना इज नॉट अ बिग डील। वेबसाइट बनाया जा सकता है, फिर चाहे हम उसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए, वी कैन इजिली क्रिएट अ वेबसाइट। इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि वी नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट, हमें ये कहेगा कि अगर 1 लाख बंदा उस वेबसाइट को हिट करता है तो कितना स्टोरेज आपको चाहिए, कितना फाइल सिस्टम आपको चाहिए, कितना लोड बैलेंसर आपको चाहिए। ठीक है, तो वी नीड टू कैलकुलेट दीज थिंग्स। क्या पैरामीटर होने चाहिए कि अगर हमारे पास इतना लोड आ रहा है, एक साथ इतना हिट हो रहा है, तो हमारे पास कितना स्टोरेज होना चाहिए जिससे हम 1 लाख यूजर को एकोमोडेट कर पाए। क्या हमारा लोड बैलेंसर होना चाहिए, कितना फाइल सिस्टम होना चाहिए, कितने सर्वर हमारे फॉर्म में होने चाहिए, ये सारी बातें हैं। सोच के अब देखिए कि अगर एक सर्वर है, अगर उस पर हम 10,000 हिट कर दें तो बैठ जाएगा। वेबसाइट तो वही है, वही हमारा प्रोग्रामिंग वॉर फाइल है, वही हमारा WSP है जो कि रन हो रहा है, लेकिन
अगर 10,000 1 लाख बंदा हिट करे तो हमें पीछे का पैरामीटर को तो स्ट्रांग करना चाहिए, हमारे जो सर्वर है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अब सर्वर भी कॉस्ट लेता है, उसमें अगर आपको स्टोरेज रखोगे उस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए वो भी कॉस्ट लेता है। तो ऐसा बंदा जो इन कॉस्ट को बचा पाए, क्योंकि अगर आप सोचिए फेसबुक है, गूगल है, कितना बड़ा उसका डेटा सेंटर होगा, कितना सर्वर होगा, तो जो बंदा 100 सर्वर के बजाय 10 सर्वर में ही काम निकाल ले, जो बंदा जिसको स्टोरेज अगर उसको 100 जीबी का स्टोरेज चाहिए था वो 50 जीबी में ही निकाल ले, फाइल सिस्टम कम यूज करे, लोड बैलेंसर कम यूज करे, तो उस बंदे का ज्यादा डिमांड है। इसीलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं कहाँ? इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर में। सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो कितना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो प्रोग्राम रन होने में कितना समय लेता है, ठीक है, उस प्रोग्राम के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितना स्टोरेज चाहिए। तो इन चीजों को जो ऑप्टिमाइज कर देगा, जो मिनिमल कर देगा, उसी का सिलेक्शन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होगा। हो सकता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट या फिर नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो गया हो, लेकिन आपको नहीं घबराना है। ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे, समय देंगे, तो हर कुछ पॉसिबल है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप मान के चलिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है MCA, वो हाई लेवल प्रोग्राम है और वहां से हमको जीरो से ही स्टार्ट करना है। हर बच्चा वहां जीरो से ही स्टार्ट करेगा, फिर चाहे वो BCA से आया हो, वो BSc से आया हो, हर बच्चा शुरुआत से ही स्टार्ट करेगा और शिखर तक जाएगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे और मेहनत करने के लिए रेडी है तो आपको मजा आएगा। हो सकता है कि शुरुआत के कुछ दिन आपको लगे कि अटपटा, क्या नाम सुन रहे हैं क्या नहीं, लेकिन अगर आप समय देंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। हम देखें 6-7 साल के एक्सपीरियंस में तकरीबन हर सैटरडे संडे इंटरव्यू लेते हैं और हम देखें कि अधिकतर जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच लाते हैं और ज़्यादा अच्छा चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई हैं कि आपको कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरी बात, आपको एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स का मैंने नाम लिया था, आप पढ़ेंगे तो आपको और भी टॉपिक मिलेगी, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। नहीं तो आप हमें बताइएगा, हम डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चीज मैंने भी आपको बताया, ठीक है। चौथी बात आपको करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रांगली पढ़ना है आपको। पांचवी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम में दीजिए या फिर अमेजन में दीजिए, जो भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको OS का कॉन्सेप्ट पूछेगा ही पूछेगा। छठा चीज, कंप्यूटर नेटवर्क। आपको नेटवर्किंग पता होना चाहिए कि क्या 7 लेयर है, क्या फायरवॉल है, क्या स्विचेस है, क्या हब है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको पढ़ना है। तो टोटल मैंने आपको 7 चीज बताया, एक जेनरिक टेक्नोलॉजी जो कि आपको पूछा जाएगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जब हम थोड़ा सा महीना 2 महीना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ लें, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ना है और उसमें कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करना है। अगला वीडियो अगर आप चाहें तो हमें कमेंट में बताना, हम डिटेल में बता देंगे क्या स्टडी मटेरियल को आपको फॉलो करना है, किसके लिए किस बुक को पढ़ना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं। अब क्या होता है, दरअसल जब आप इंटरव्यू देंगे कैंपस के प्लेसमेंट या फिर 2 साल 3 साल 4 साल का एंट्री लेवल का जब आप इंटरव्यू देंगे, जब आप कॉलेज से आपको प्लेसमेंट मिलेगा, नेक्स्ट भी आप स्विच करेंगे, तो आप 3-4 साल के लिए मान लीजिए, आप 4 साल जब इंटरव्यू देंगे तो अच्छा से अच्छा कंपनी अब क्या करता है, पहला आपको जो राउंड लेगा वो मशीन कोडिंग राउंड कहते हैं उसको, मशीन कोडिंग राउंड। आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक रूम रहेगा, आप अकेले बैठे रहेंगे, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इवन वाईफाई का भी पासवर्ड रहेगा, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम दिया रहेगा कि ये प्रॉब्लम आपको बनाना है, ये बना दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप प्रॉब्लम इसको बनाए, 1 घंटे का समय रहेगा। उसके बाद आपको दिया रहेगा 10 टेस्ट केस, जिसको आपको उसको पास करना है। टेस्ट केस क्या है कि आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है। एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रोग्राम बनाएं जो कि 2 नंबर लेता है और आपस में डिवाइड करके आंसर दे देता है, तो आप ऐसा बना दिए कि 8/2 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आएगा। टेस्ट केस क्या है कि अगर नीचे वाले जो पैरामीटर्स को हम 0 डाल दें, 8/0, ये तो इन्फिनिटी हो गया, आपका सिस्टम क्रैश हो गया। तो इस तरह का टेस्ट केस होता है कि बाउंड्री लेवल पे या फिर मतलब जो डिफरेंट वैल्यूज पे आपका सिस्टम कैसा परफॉर्म करता है, आपका प्रोग्राम कैसा परफॉर्म करता है। तो मशीन कोडिंग राउंड होता है, ठीक है। तो आपको यूजुअली इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है आपके शुरुआती कैरियर में। इसीलिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाइए, सप्ताह का एक प्रॉब्लम लीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। उसमें प्रॉब्लम दिया रहेगा, लंबा स्टेटमेंट रहेगा, उसमें आपको उसको सॉल्व कीजिए। उसमें भी रहता है कि टेस्ट केस पास कीजिए, तो आपको उसको सप्ताह में 1 दिन कर ले जाना है।
तो ये हुई हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक स्टेप, हमें किस तरह से मूव करना है। हमें अपने सेमेस्टर को देखना है, लेकिन पहले दिन से हम अपना माइंडसेट वहां भी रखेंगे कि हमें इन चीज़ों को भी कवर करना है। ये मेरा टाइमलाइन है, ये 7 सब्जेक्ट है जिसको हमको स्ट्रॉन्ग करना है। हमें सप्ताह में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी देखना है, उस प्लेटफॉर्म में अपना अच्छा रैंक हो, इस तरह से हम अप्रोच अपना रखेंगे। ठीक है, ऐसा कर लो आप। इसके बाद आप क्या कर लो कि संडे या फिर सैटरडे आपको जब भी मन करे एक पजल पढ़ लो। पजल, तो एक पजल आपको पढ़ना है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाता है। तो आप एक कभी भी जब भी आपको मन करे आप इंटरनेट पे सर्च करो प्लेसमेंट्स पजल, आप पजल्स को करो। जब भी आपको मन करे 1-2 पजल कर लो, बुक भी आता है, आप बुक्स भी ले सकते हो। तो 1-2 पजल आपको करना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अगला बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है कि अपने आप को अपडेट रखना। हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं तो हम अपने आप को अपडेट कैसे रखें। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, सपोज हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन करते हैं। सर्टिफिकेशन आता है, अगर आपको पता हो तो आपको पता ही होगा। तो सपोज हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन करते हैं, उसका सर्टिफिकेट का एग्जाम निकालते हैं। तो मान लीजिए उस प्रोडक्ट का अभी जो हमारे पास करंट वर्जन चल रहा है वो 8.9 चल रहा है। ठीक है, तो हम 8.9 को क्वालिफाई किए। जब हम इंटरव्यू देने गए तो उस समय तक रिलीज हो गया नया प्रोडक्ट का वर्जन 8.10। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा कि 8.9 और 8.10 में क्या अंतर है बताओ। तो हमें अपने आप को अपडेट रखना है। ठीक है, स्मार्टली खेलना है। कैसे अपडेट रखेंगे, क्या जरिया है? तो सबसे अच्छा जरिया है सीनियर्स। आपके कॉलेज के सीनियर्स को आप लें, या फिर आपके कांटेक्ट में कोई हो तो उन्हें बोले, आप हमसे पूछें। तो मतलब आपको अपने किसी न किसी जिनसे भी आपको अच्छा लगे नेटवर्क को बढ़ाओ, क्योंकि ये ऑल अबाउट नेटवर्किंग है। अगर हमें पहला प्लेसमेंट्स मिल जाएगा कॉलेज से एंड देन आफ्टर वी नीड टू यूज द नेटवर्क, तो हमें थोड़ा सा नेटवर्किंग रखना चाहिए, अपने सीनियर से रखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक छोटा सा सिनेरियो देंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ABC, उसमें 100 बंदे काम करते हैं, 100 बंदे काम करते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज के 100 बंदे उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई अगर प्लेसमेंट लेने आया और उसको ABC में ही चुनना है, तो सोचो कितना कठिन होगा उन 100 बंदों में से अपने आप को अलग कर पाना। उन 100 बंदों में से जो कि 100 बंदे जो कि ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं, उनमें से अपने आप को अलग कर पाना कितना कठिन होगा। लेकिन मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी चल रहा है XYZ। ठीक है, इसमें बहुत कम बंदे हैं, ढूंढने पे भी कम से कम मिल रहे हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी अपना एक्सपर्टीज कर लें, थोड़ा सा भी गूगल करके पढ़ लें, थोड़ा सा भी 2-4 PDF कर लें, थोड़ा सा भी हैंड्स ऑन कर लें, तो यहां पे सिलेक्शन लेना कितना इजी होगा। जहां पे हमारे पास 10 बंदे हैं, वहां पे अपने आप को शो करना, अपने आप को फोकस करना इजी होगा। या फिर 100 बंदे जो कि एक ही टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना टफ होगा। जैसे एक और एग्जांपल से बात कर लेते हैं, जैसे कि हम यूजुअली इंटरव्यू लेते हैं Oracle टक्सीडो पे, पता नहीं है लेकिन आप मान के चलिए मिडलवेयर का टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एग्जांपल लीजिए। अब हम कॉलेज में गए, हमारा परसेप्शन कैसा होगा? जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं डिफरेंट कॉलेज में हम लोग जाते हैं, तो क्या परसेप्शन होता है कि अच्छा बंदा ये जानता है, अगर ये इतना अच्छे से कर लिया है तो ये भी कर लेगा, इतना अच्छा एंट्रेंस निकाला है ये कर लेगा तो ये भी कर लेगा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना अच्छा काम कर सका है तो ये भी कर लेगा। एक बंदा आता है बोले कि अगर हम ABC को इतना अच्छा जानते हैं, 10-10 घंटा पढ़े हैं, हम उसका रिज्यूम जरूर किनारे रखेंगे, भाई 10 घंटा पढ़ा है, ये इतना कर लेता है, हमको लगता है ये कर लेगा, उसको सिखाएंगे तो सीख जाएगा। ठीक है, 2-3 बंदा ऐसा आया। एक बंदा आया, वो हमको बोला सर, हम उसके रिज्यूम में देखे कहीं Oracle टक्सीडो लिखा हुआ है। हम पूछे कि ये तुम्हें आता कहाँ से, तुम कब काम किए हो? उसने कहा कि सीनियर का प्रोजेक्ट था, ये था, या फिर कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट था, या सीनियर हमारे कंपनी में काम करते हैं, उनका छोटा मोटा प्रोजेक्ट था, उसमें थोड़ा सा काम किए। सर हमें बहुत ज्यादा नहीं आता, पर हाँ बिगनर लेवल का हमें आता है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। हम किसको लेंगे? उस बंदे को जो ABC में 10 जानता है, या फिर Oracle टक्सीडो जिसमें हमें काम कराना है, जिसमें वो 3 जानता है। एक बंदा 10-10 घंटा पढ़ के वो 10 पे आया, एक बंदा सिर्फ 3 आया है, 3 आता है उसको, लेकिन वो Oracle टक्सीडो को जानता है। तो हम जरूर Oracle टक्सीडो वाले को लेंगे, क्योंकि हमें उसे सिखाना आसान है, वो उस टेक्नोलॉजी को जानता है और इजीली अडॉप्ट कर लेगा। इसलिए अगर आप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको विजिबिलिटी भी अलग मिलेगा, प्रेजेंस भी अलग मिलेगा, और कंपटीशन भी कम होगा, मेहनत भी कम करना पड़ेगा। तो ये आपको बताएगा कौन कि मार्केट में कौन सा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है? योर सीनियर्स। तो अपने सीनियर्स, अपने नेटवर्क, अपने फैमिली मेंबर जो भी इस फील्ड में हैं, अच्छे जगह पे, उनके कांटेक्ट में रहिए, जानिए कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। खुद गूगल रिसर्च कीजिए, इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च। आप रिसर्च कीजिए कि अभी करंट टेक्नोलॉजी क्या है, आगे आने वाले 2-3 साल में क्या करंट टेक्नोलॉजी रहेगा। हम ठीक है, हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन हम 1-2 टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी घुसेंगे, हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे,
हमें पता है पढ़ना भी कम पड़ेगा, इंप्रेशन भी बन जाएगा और सिलेक्शन का चांसेस भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, आप कर सकते हैं। डेवऑप्स इतना अच्छा चल रहा है, जेंकिंग्स है, एंसिबल है, डॉकर्स है, कुबरनेटिव्स है, अच्छा से अच्छा कंपनीज में ऑफर कर रहा है। अब डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा प्लगइन है, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको रिसर्च करना होगा, अपने सीनियर्स के बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन रखना होगा, और कैसे हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा उनसे लिंक रखना होगा। तो आज की सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हमें अपने कॉलेज के करिकुलम पे पूरा मेहनत करना है, वहां तो करना ही करना है, साथ में अपना विजन हमें अपने प्लेसमेंट्स में भी रखना है, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने में रखना है, किन 6 चीजों का तैयारी करना है। एक लैंग्वेज पढ़ना है, और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, एल्गो पढ़ना है, नेटवर्क पढ़ना है, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है। पजल्स हमें कभी कभी देखना है। एक हमें प्लेटफॉर्म यूज करना है जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। साथ के साथ हम थोड़ा सा नेटवर्क रखेंगे जिससे हमें ये पता चलते रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसमें हमें कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो बताएं कमेंट में, हम अगला वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें हम आपको बता देंगे ये 7 चीज में किस बुक से पढ़ना है, कौन सा आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना चाहिए, या फिर हम कैसे अपडेट रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मन से जाइए, मेहनत कीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है, आप काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए।